वास्तविक हृदय से कहता हूं, जिसे तुम सुख समझ रहे हो, जिसे अपने लोग सुख समझ रहे हैं भोगों को, ये केवल फसाव है, माया का एक भुलावा है, उसमें सुख नहीं है। सुख देखना है तो एक बार इस जन्म में निश्चय करो। इसी भुलावे सुख में आपने अनंत जन्म व्यतीत किए, पर अभी तक आपके हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार बात मान लो और ये जन्म प्रभु को दे दो। अगर इस लोक और परलोक की कोई भी कामना तुम्हारी बकाया रह जाए तो हमें बताना, डूब जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, सोच खत्म हो जाएगी। बिना सोचे सब होगा जो तुम करके सोच के भी नहीं कर पा रहे हो। प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, कैसी अद्भुत स्थिति। पर इसके लिए आपको ये छोड़ना पड़ेगा। ये जो कुत्सित शरीर में अहमता ममता, गंदी बातें देखना, सुनना, भोगना, ये छोड़ना होगा। क्योंकि इसको जब तक नहीं छोड़ोगे तो शरीर भाव तुम्हारा और पुष्ट होता रहेगा। शरीर भाव पुष्ट होता रहेगा तो जन्म मृत्यु, नाना प्रकार के दुख सुख ये आकर्षित करते रहेंगे। जहां आपने अधर्माचरण छोड़ा और भगवत चिंतन कर रहे हैं, आपका हृदय निर्मल होने लगेगा। तो ये शरीर अपने आप अलग दिखाई देगा। उसमें मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन नहीं करना पड़ता, अपने आप ये अलग दिखाई देता है। मन बुद्धि अपने आप अलग दिखाई देते हैं, स्वभाव अपने आप अलग दिखाई देता है। और जब इन तीनों का बाध हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो जो बचा वो अपना स्वरूप होता है। जब स्वरूप में तन्मय हुआ तो कुछ बचा ही नहीं, सब ब्रह्ममय हो जाता है। लगो, अनंत जन्म लगा दिए जहां तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार प्रार्थना मान लो। सब कार्य करते हुए हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ करके किसी गुफा में चले जाओ, समय नहीं है। जहां हो वहीं रहते हुए इतना समझ लो कि ये देह तुम्हारी तत्रापि क्षणभंगुरहा है, दुर्लभ, पर कभी भी नष्ट हो सकती है। किसी भी उपाय से तुम इसे बचा नहीं सकते देह को, इसका नाश अवश्यंभावी है। तो इस देह के छूटते छूटते तुम ऐसी कमाई कर लो कि तुम्हें आगे दुख न देखना पड़े। जो अज्ञानी जन हैं, जिनको सत्संग प्राप्त नहीं है भगवत कृपा से, वो जब भागवतिक बातें सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतना असत आचरणों में वो लीन है कि ये बात भी उनको समझ में नहीं आती, बर्दाश्त नहीं होता कि इसको छोड़ करके भी कोई सुख है। और जबकि जिसे सुख कहते हैं वो इसके छोड़ने में ही है। त्यागात शांति अनंतरम, सब शांति चाहते पर भोग के। और भगवान कह रहे जिन्होंने रचा है, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करते ही शांति का प्रादुर्भाव हो जाता है। वो शांति जो किसी भी स्थिति में विचलित ना कर सके, उसका ज्ञान प्राप्त होता है इस शांति से। और उस ज्ञान से वो अपनी इंद्रियों को, मन को अंतर्मुख कर लेता है। फिर जो उसे स्वरूप बोध होता है, फिर वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। आप कोई भी द्वंद्व, महाप्रलय भी उसके हृदय में दुख पैदा नहीं कर सकती। ये है सुख जिसका कभी नाश नहीं होता। इसी की प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से है और किसी शरीर से नहीं। ये सब तो आप खुद देख लो। पशु पक्षी भोग रहे हैं, पशु पक्षी नींद ले रहे हैं, आहार कर रहे हैं, उनको भी भय है। देखो, उनको भी बाल बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया मालूम है, उनकी भी संतानें होती, वो अपने भी संतान से प्यार करते हैं, वो भी मेहनत करके दाना पानी ला के अपने बच्चे का पोषण करते। आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? पशुओं में, पक्षियों में और आप में अंतर क्या रह गया जिसके लिए शास्त्र जय घोष करते, दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ मनुष्य देह। ये दुर्लभता है कि वो शरीर राग और भोग राग त्याग करके परमात्म चिंतन नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप परमानंद की अनुभूति कर सकते हो। ये क्षुद्र ओस कणों से प्यास नहीं बुझेगी। एक बार हिम्मत करके इस दलदल से निकलने की चेष्टा करो।
तुम्हारे अंदर है सामर्थ्य, तुम अपनी सामर्थ्य को सत्संग के द्वारा जगाओ और दुष्ट इंद्रिय और मन पर संयम करके इनको वापस करो, हृदय देश में लाओ। ये घर से बाहर भटकते रहेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, ये घसीटते चले जाएंगे जहां अंत नहीं, ऐसी माया में।